बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों जो आप लोगों के साथ मैं न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, ये इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इसमें आपकी जो बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे जो आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें वो दोस्त जिनको पदरोन के मसले हैं उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इस इन्फॉर्मेशन में आपको बताऊंगा जो लास्ट हमारी न्यूज़ है उसी पे है। जाली सर्टिफिकेट्स के बारे में जो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं उस पर बात करेंगे। 2023 के बारे में जो अमदादें हैं उनको तमाम को कवर करूंगा इंशाल्लाह ताला। और स्पेन हुकूमत की जो की तरफ से जो हाई डिमांड कोर्सेज़ हैं उनकी तरफ से कुछ नई लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड किया, जो आप अगर करना चाहें तो करें ताकि आपका मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो। ख़ास तौर पे अरेगो फार्मासियन वालों के लिए काफ़ी अहम है। इसके बाद दोस्तों आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो न्यूज़ जिनका नीचे लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो आपको प्रोवाइड करने का मकसद यही होता है कि मैं 10 मिनट में, 11 मिनट में या 12 मिनट में मैक्सिमम ये तमाम चीज़ें कवर बिल्कुल 100% नहीं कर सकता। इस वजह से वो लिंक को लाजमी तौर पे ख़ुद भी रीड किया करें ताकि आप 100% नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उस न्यूज़ के बारे में हासिल कर सकें। तो दोस्तों आज सबसे पहले तो जाली सर्टिफिकेट नामों की जो लिस्ट है इसके बारे में कुछ मालूमात मज़ीद आप लोगों के साथ प्रोवाइड करूँगा। कुछ बात करेंगे इस पे जो काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट की सूरत में मुझ तक पहुँचते हैं, उसके जितना मेरे पास अब तक का नॉलेज है इस लिस्ट के बारे में वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि लिस्ट के ख़ास तौर पे अप टू डेट रहना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले वक्त में जो मुख्तलिफ अदारे हैं स्पेन के, वो कुछ करने जा रहे हैं इस लिस्ट के बारे में, वो क्या कर सकते हैं और क्या करने जा रहे हैं इस पर तफसीली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 2023 साल की तमाम अमदादें, स्पेन हुकूमत के कोर्सेस और पदरोन, जैसे कि पहले मैंने बताया आपको। तो जाली सर्टिफिकेट के जो नाम है इसके बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्या जिनको नेशनलिटीज़ मिल चुकी हैं उनकी नेशनलिटी छीन ली जाएंगी, क्या कुछ हो सकता है, क्या घबराने की ज़रूरत है। जो लोग दूसरी कंट्रीज़ में जा चुके हैं और वहाँ पे जाके स्टेटस ले चुके हैं उनके क्या आने वाले वक्त में उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। देखें, जो जहाँ तक ये बात है कि इनका नाम लिस्ट में आया है और उनको मालूम है, ख़ुद उनको मालूम है कि उन्होंने ये सर्टिफिकेट किस तरह हासिल किए हैं और किस तरह से वो उन्होंने इसका यूज़ किया है नेशनलिटी लेने के लिए। वो बेहतर तौर पे जानते हैं कि वो असल है या गलत है या जाली है या क्या है। लेकिन जहाँ तक बात है कि इसके अगेंस्ट अब क्या होने वाला है और कुछ लोगों की खाम ख्याली है कि कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने की, इतनी लंबी लंबी लिस्टें बनाने की, इतनी ज़्यादा तवानाई एनर्जी अपनी वेस्ट करने की, जो कि 3 अदारे इस वक्त मेन अदारे जो हैं वो इन्फोर्समेंट के जो इस वक्त स्पेन के हैं वो लगे हुए हैं इस तरफ, तो उनको ज़रूरत नहीं थी। असल में ये लोग ऐसे लोगों का रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई काम ना हो। आपके सामने है काफ़ी एग्जाम्पल हैं जो मैं आपके साथ तकरीबन इतने अरसे से लगा हुआ हूँ। आपके साथ छोटे से छोटी कार्रवाई और छोटा सा छोटा जो केस होता है जो हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट स्पेशली होता है, इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, अप टू डेट रखता हूँ। हर वो न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जिनसे हमें कोई ना कोई सरोकार होता है। ऐसी मैंने कभी कोई न्यूज़ शेयर करने की कोशिश नहीं की जिसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है या हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, या हमें कोई खुदा न खास्ता हो कि ऐसी खबर आती है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ऐसी कोई खबर शेयर नहीं करता जिसका नफ़ा नुकसान हमारे साथ रिलेटेड नहीं है। तो इस वजह से आप अप टू डेट हैं कि तमाम चीज़ें किस तरह से पहले हुई हैं। किसी ने अयूदा का जो है वो फ्रॉड किया, पकड़ा गया, किसी ने लेने के लिए उसके गलत डॉक्यूमेंट किए, ड्राइविंग लाइसेंस में खुर्द-बुर्द की, अब ये नेशनलिटी केसेस है। ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं और आपको मालूम है सूबाई लेवल पे हो, जिस शहर के लेवल पे हो, जहाँ भी हो, ये लोग पकड़े जाते हैं और इनको सज़ाएं मिलती हैं। अब ये जो इतना बड़ा स्कैंडल आया है सामने, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं नहीं समझता कि इस पर कार्रवाई नहीं होगी। इस पर सिर्फ़ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप देख सकते हैं, वो ये है कि ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं
जिसकी वजह से ये केस लेट हो सकता है। लेट होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे ममालिक में जो जा चुके हैं वो उन ममालिक में जा बसे और वहाँ के स्टेटस ले लेंगे। उससे क्या होगा कि अगर खुदा न खास्ता कल को उनको इधर कोई मसला बनता भी है तो उनका वो स्टेटस उनके पास होगा, वो जो ये छोड़ देंगे और वो स्टेटस, इस तरह का कोई चक्कर चल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे ये आप बच जाएंगे और इस तरह की कार्रवाई होगी तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। आने वाले वक्त में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से मैं यही कहूँगा बिल्कुल ऐसे किसी भी चक्कर से बचें। ऐसी कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, कोई भी आपको सब्ज़ बाग दिखाता है, थोड़ी सी अपनी जान पे तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें, लेकिन ऐसे किसी काम में ना पड़ें जिसमें आपका कीमती सरमाया जाए, आपका सुकून जाए, आपके मुल्क की बदनामी हो, आपकी फैमिली को सफ़र करना पड़े। ये तमाम चीज़ों को अगर आप पहले ही जहन में रखें तो कभी भी आप गलत काम ना करें जितना आप इस वक्त परेशान हैं। तो 2023 के बारे में कुछ अहम अमदादें हैं जिसकी तमाम लिस्ट, तमाम डिटेल नीचे लिंक नंबर 1 में मैं आपको लिंक दे देता हूं। वहां पे 2023 में हुकूमत कौन कौन सी अमदादें देने जा रही है जो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। लाजमी तौर पर उस लिंक को आपने क्लिक करना है और रीड करना है। उसमें तकरीबन जितनी तमाम अमदादें हैं, जिसमें नई अमदादें भी हैं जो मैं 1 बाय 1 आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत पहले शेयर करता रहा हूँ, उनकी डिटेल भी तमाम की मौजूद है। जो 2023 में एक्सपेक्टेड है हुकूमत की तरफ से, उनकी डिटेल भी मौजूद है। आप क्लिक करके उसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप कौन सा बंदा, कौन सा फ़र्द जो है या फैमिली जो है वो एलिजिबल है उन अमदादों को अप्लाई करने के लिए और रिसीव करने के लिए। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत की अपनी कैलकुलेशन है कि 2023 इन्फ्लेशन, हाईएस्ट इन्फ्लेशन वाला जो है वो साल होगा, ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इस वजह से हुकूमत जो है इसमें नई से नई आपके लिए अमदादें लेके आएगी ताकि जो फैमिली लाइफ है लोगों की वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे मैंने 2 दिन पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी जो कि 6 दिसंबर दिया दी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट है सांचो, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स और बाकी जो अमदादें हैं वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि आम फैमिली जो हैं वो सफ़र ना करें इन्फ्लेशन के दौरान। तो वो भी इंशाल्लाह ताला अनकरीब डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। जो पेट्रोलियम मसनूआत पे 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा था डिस्काउंट 20 सेंट पर लीटर का, वो भी हुकूमत कह रही है कि हम दोबारा से शुरू करेंगे 1 जनवरी से। बहरहाल उसके बारे में भी जैसे कि नई न्यूज़ आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसका लिंक लाजमी तौर पर आपने रीड कर लेना। अब स्पेन की हुकूमत की तरफ से कुछ नए कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले भी 1-2 मरतबा आपके साथ वीडियो में शेयर किया है कि आपने देखा होगा कि बहुत निकम्मा होगा, बहुत ज़्यादा जाहिल किस्म का होगा कि बंदा लतीनो जो कि फ़ारग होगा या जो काम नहीं कर रहा होगा, कि अच्छी अर्निंग नहीं कर रहा होगा। वरना आपने देखा होगा कि जो लतीनो लोग हैं जो अमूमन तौर पे इनके नौजवान हैं वो आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफ़ी आगे हैं। कोई भी टेलीकॉम कंपनी है, मूवी स्टार है, ठीक है, ये आप लाइका लगा लें, डीजी लगा लें, और जो कंपनीज़ हैं जिसमें टेलीफोनिक कंपनीज मज़ीद हैं, वो वहाँ पे आपने देखा होगा जितने टेक्नीशियन हैं आईटी से रिलेटेड वो ज़्यादा लतीनो हैं। उनकी क्या वजह है कि वो नए से नए कोर्सेज़ करते हैं, उन कोर्सेज़ का फ़ायदा उठाते हैं। हमारी कम्युनिटी को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम भी ऐसे कोर्सेज़ की तरफ जाएंगे। हुकूमत की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट जो है वो लॉन्च किए जाते हैं ताकि हम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। स्पेशली अरागो फार्मेसियन वालों के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं, लिंक नीचे मौजूद है, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिर में अब आप लोगों के साथ एक और अहम इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं लेकिन उनकी पदरों किसी और शहर में चल रही होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों में, यूरोप के किसी और मुल्कों में जाके काम करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलीगल होते हैं, दूसरे मुमालिक में काम कर रहे होते हैं लेकिन उन्होंने पदरों यहाँ पे चलाई होती है और ये उनको नहीं मालूम होता कि हमारी पदरों चल रही है या कट चुकी है, क्योंकि उन्होंने 3 साल बाद आके यहाँ पे अरागो अप्लाई करनी होती है, अरागो सोशल, या 2 साल के बाद अरागो फार्मेसियन। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी पदरों चलती रहे। तो वो इस चीज़ से कासर होते हैं कि वो किस तरह मालूम करें कि उनकी पदरों चल रही है। इस मसले का हल जो है आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। नीचे आपको एक मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है
उस लिंक पे तमाम तरीक़ाकार बहुत अच्छे तरीके के साथ दर्ज है, समझाया गया है आपने क्या करना है, किस तरह से आपने लिखना है। गूगल पे जाके उसके बाद पेज ओपन होंगे, उन पे किस तरह सर्च करके आपने अपनी पदरोन का पता कर सकते हैं ऑनलाइन कि वो चल रही है या बंद हो चुकी है और किस प्रोविंस में चल रही है इस वक्त। ये तमाम तरीक़ाकार नीचे मौजूद है। जहाँ पे ये भी बताता चलूँ, ये स्पेनिश ज़बान में, अगर आपको नहीं आती तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप गूगल में ही कर सकते हैं, फिर आपको सही तौर पे समझ आ जाएगी और इस तरह आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी पदरोन के बारे में समझ सकते हैं, देख सकते हैं, किसी वक्त भी चेक कर सकते हैं कि आपकी चल रही है, कट गई है, किस जगह पे चल रही है, ताकि आप कल को परेशान ना हो। अगर खुदा न खास्ता कट गई है तो जल्दी आके उसको करवा लें। यहाँ पे ये बताता चलूँ 3 महीने के अंदर अंदर आपकी पदरोन एक जगह से कट जाती है, आप किसी और जगह पे करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं बनता, ना अरैगो सोशल में ना अरैगो फॉर्मेशन में। और अगर 3 महीने से ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको कोई ना कोई प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ता है कि मेडिकल का, कोई और चीज़ का, जहाँ पे ये साबित करें कि आप यहीं पे थे। तो इन चीज़ों पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला परेशानी नहीं होगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।